डाल करके मारी, लात मारी, सासू ने लात मारी, उन्होंने दोनों ने पाँव पकड़ लिए, घसीट घसीट के घेर दी। यहाँ आते ही फिर उसके ससुर के फोन आने शुरू हो गए दूसरे तीसरे दिन, भाई अपना हिसाब कर लो, राजी राजी बोल के ने बोले अभी अपनी लड़की न ले जाओ यहाँ से। अच्छा। और बच्चा अपने पास रखेगी तो ठीक है, ना रखेगी तो मरते दे देगी जी, उसकी मर्जी हो। बच्चा जी हमारे पास है, उसके हाँ गुड़िया के साथ ही ले आए थे हम बच्चे को। हाँ जी ये बच्चा जी 3 तारीख को हुआ था, 3 अप्रैल को, और 11 अप्रैल को हम गुड़िया को लेके आए थे, जो उसके पास साथ मारपीट कर दी थी उन्होंने। छठी हुई थी जी, छठी वाले दिन ही कलेश करना शुरू कर दिया था। फिलहाल पानीपत में है और एक दुखद खबर है, एक माँ बाप की लाडली फिर शिकार हुई है। माँ बाप की लाडली को मौत के घाट उतारा गया है। तो छठी वाले दिन उस लड़की के साथ मार पिटाई शुरू की जाती है और फिर उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। देखिए थोड़ी और सेंसिटिव मामला, क्योंकि जो लड़की का ऑपरेशन हुआ था तो प्राइवेट पार्ट पर सासू ने लात गुस्से मारे हैं, तो उसका ब्लीडिंग शुरू हो गया है। तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उसके फिर लगभग लड़का 20-21 दिन का था, तो उसको घर भी लाया गया, उसकी माँ बाप के द्वारा घर पर लेके आए उस लड़की को। लेकिन क्या कुछ मामला रहा वो भी आपको बताएंगे। और जो लड़की है उस लड़की की फिर मौत हो जाती है। तो आरोप रहता है कि दहेज यानी शादी में 6 लाख रुपए दिए हैं, उसके बाद 2 लाख की डिमांड करी है, वो दिए गए हैं, लेकिन फिर 10 लाख की डिमांड करी गई है। तो पूरा क्या कुछ मामला है, तो परिवार से बातचीत करते हैं। तो चलो बातचीत कराएंगे, आखिर मामला के है यो, आखिर कुकर के बनी है या तो ताई कुकर के बनी है। देखो जो चोरी थी मुझे डाल करके मारी, लात मारी, सासू ने लात मारी, उन्होंने दोनों ने पाँव पकड़ लिए, घसीट घसीट के घेर दी। फिर फोन आया था बेटी का, फोन भी खोज लेते, लोकमा फोन कराया था, मम्मी मने मार दी, न कतीर टाले मने ना मैं मर जाएंगी। जब गए थे हम फिर ले आए थे टाक, उन तागा घेर लिया, नहीं बोली मारी टूम देख जाइयो, मनी बोली मेरी हाथ जोड़ कर कहूँ मेरी बेटी ने टालन दे, ब्लीडिंग भी हो रही गई, काट में पेशाब लिकड़ा था, आंखें तो भी बचाने को नहीं दी, इतने बुराल हो रहा था। फिर उन्हें अपनी टूम मारी भी ले ली, अपनी भी ले ली, सारी कटवा ली। मैंने बोली तू मेरी टूम रख ले, पर मेरी बेटी ने टालन दे। मैं अपनी बेटी ने जब उठा के ले आई थी, फिर मैंने डॉक्टर का जब दाखिल नहीं करवाई, मेरी बेटी बच जाएगी, मैंने और कुछ नहीं चाहता। 4-5 दिन रही, 4 दिन हॉस्पिटल में, फिर घर ले आई थी मैं। मेरी बेटी बुरा लोग मेरी और बातचीत कराएंगे। देखो ताई आप अकेला गो जी पूजा जी, मैं बड़ी सिस्टर हूँ पूजा की। अच्छा, तो क्या मामला है पूरा एक बार बताओ जी डिटेल। ये तो जी मामला तो काफ़ी टाइम से चल रहा था। ये एक्चुअली में बना तो दहेज का मामला है, क्योंकि उनकी डिमांड तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। 6 लाख रुपए जैसे उनको दे दिए थे पहले ही शादी में। और हाँ जी, और उसके बाद जी 2 लाख रुपये उन्होंने पहले बाद में डिमांड करी। जैसे हमने चैन अंगूठी दे रखी थी लड़के को, तो कड़ा भी दे रखा था। तो गुड़िया ने पूछा भी ये कहाँ पे चले गए, तो कहते हैं कि ये तो मैंने गिरवी धर दिए हैं और छुड़वाना है, तो अपने बाप तक वो 2 लाख रुपये की वो कर भाई 2 लाख रुपये मांगे, मैं जब छुड़वा के लाऊंगा, मेरा तो ब्योत नहीं है। तो लड़की बोली क्यों भाई, सारा ठेका मेरे बाप ही देवेगा, मेरे बाप ही छुड़वावेगा, ऐसे थोड़ी होया करे। तो लड़की हमारी काफ़ी शांत थी, काफ़ी सोबर सी थी। तो फिर भी उस पर प्रेशर डालने लगा रोजे। तो उसने फिर एक दिन फ़ोन कराया, पापा नूनू बात है। तो चाचा जी ने
सोच कर ने बोला कि जहाँ तक भाई मैंने बेटी दे दी 6 लाख रुपए दे दिए, 2 लाख और सही, तो फिर 2 लाख रुपए दे शादी दिए कितने दिन पहले हुई थी जी। 2 साल पहले, 2 साल और 2-3 महीने हो 6 गए। लाख रुपए दिए और बाद में कितने दिन बाद मांगे 2 लाख? उन्हें जी मतलब कि साल के बाद उन्हें 2 लाख रुपए और मांग लिए। वैसे तो डिमांड पहले भी कर दिया हमने, गेहूं गिरने हैं, कुछ मंडी मुंडी का काम कर देंगे मैं, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो फिर मतलब कोई ना कोई बहाना लेकर वो मांग दे रहे थे। फिर वो जेवरों की बात आ गई, तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि वो गिरवी रख रखे वो छुड़वाने हैं। और फिर उसके बाद अभी जैसे लड़की फिर प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद भी प्रेशर डालते रहे उसके ऊपर, हमने लड़का नौकरी लगवाना है। हार का जी उन्हें 1.5-2 महीने पहले तो मुंह खोल ले दिया कि 10 लाख रुपए चाहिए, हमने अपना लड़का नौकरी लगवाना है। अच्छा, 10 लाख रुपए? हाँ जी। तो ये बात जी फिर हमारे पास भी आए, फैमिली में सबके बीच में खुल गई। तो फिर हमने चाचा जी को मना कर दिया था कि अब नहीं चाचा जी, बहुत दे लिया, ये तो दिन पे दिन इनकी डिमांड ही बढ़ती रहेगी, कब तक आप पूरा करो। और जितना भी हो तो हमारे जी गरीब आदमी है कि भाई हम उनकी रोज की ये मांग पूरी करते, तो ये तो जी एक गरीब मार पड़ गई। उनका लालच और बढ़ता हाँ, तो लड़की के साथ जी मतलब 9वें महीने में ही मैं उसके साथ मार पिटाई तो तभी शुरू कर दी थी। तो ये भाई बैठे, ये भी गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे उसके बाद कहीं सुनी हक भाई चलो कोई बात नहीं, लड़का तो पैदा होने दो कम से कम। यहाँ पे ही फिर उसके ससुर के फोन आने शुरू हो गए दूसरे तीसरे दिन, भाई अपना हिसाब कर लो, राजी राजी बोल कर ने बोले अभी हाँ अपनी लड़की न ले जाओ यहाँ से। अच्छा। और बच्चा अपने पास रखेगी तो ठीक है, ना रखेगी तो मारते दे देगी जी, उसकी मर्जी हो। तो इसने कहा मुझसे इसी के बात है, कहते ना भाई कुछ मतलब आप छोरा ब्याह का मैंने मजा सा नहीं आया। तो भाई ने कहा कि क्यों नहीं मजा आया, भाई काम नहीं करती, हमारी लड़की का कसूर तो बताओ। कहता भाई कसूर कुछ नहीं है, पर छोरा ब्याह का हमने मजा सा नहीं आया। तो उसकी एक ही लैंग्वेज है, ये नहीं समझ में आया जो मजा किस मतलब तरह का चाहिए था। हाँ जी, तो मजा हाँ जो दूसरी लैंग्वेज यूज करने लगे वे। तो फिर तो जी जैसे डिलीवरी हुई करनाल में, ये जो मधु चौधरी है उसके यहाँ, तो मैं भी करनाल ही रहती हूँ। जब मुझे पता चला कि भी एडमिट हो गई, घर से फ़ोन गया गुड़िया, तो मैं वहाँ गई। तो मैं गई जब तक डॉक्टर जवाब दे चुकी थी कि लड़के की ना लैटरिंग आ गई, बच्चे की हुई, तो मुझे ना ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन सास अंदर ही घुस गई और कहती है जी ना ऑपरेशन नहीं करने दूंगी, और नॉर्मल डिलीवरी बोला था आपने, वो बोले जी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई है। कहते ना कुकरे भी करे और नॉर्मल जड़वा कितनी है भी तो हाँ, तो उसने फिर काफ़ी टाके दे दिए, जबकि नॉर्मल डिलीवरी में 2 या 3 टाके ही आते हैं नीचे। उसने कम से कम भी डॉक्टर ने 10-12 टाके दे रखे हैं नीचे, तो काफ़ी उसको काट पीट दिया लड़की को। फिर वहाँ एडमिट रही जी, तीसरे दिन वो छुट्टी दिलवा लाई वहाँ से। मुझे नहीं पता जी, वो ज़बरदस्ती दिलवा के लाए डॉक्टर ने दी, क्योंकि मैं भी जॉब वगैरह करती हूँ, तो मैं तो अपनी जॉब पे ही थी जब उन्होंने छुट्टी छाटी लेके आई हैं। चली गई जी घर। मैंने बीच में फ़ोन किया तो मैंने कहा क्या 2 दिन बाद, कहे तो लड़की जो है ना रोने लगी हमारी, कहने लगी बहन ना तो कुछ खाने को देते। मैंने कहा भी कुछ बना दो, तो कहते कि बना दे, खा ले रोटी। ये उसके हस्बैंड की लैंग्वेज है जी। जो बच्चा पैदा था वो बच्चा जी हमारे पास है, उसके हाँ गुड़िया के साथ ही ले आए थे हम बच्चे को। हाँ जी, ये बच्चा जी 3 तारीख को हुआ था, 3 अप्रैल को, और 11 अप्रैल को हम गुड़िया को लेके आए थे, जब उसके पास साथ मारपीट कर दी थी उन्होंने। छठी हुई थी जी, छठी वाले दिन ही कलेश करना शुरू कर दिया था। तो वो उनका एक ही था कि 10 लाख रुपए मंगवा अपने घर से। फिर कहने लगे वो 10 लाख रुपए। हाँ जी, और बच्चे को दूध तक नहीं पिलवाने देते थे माँ का। तो वैसे भी उसको बुखार होता था, पूरी बॉडी अकड़ गई थी दूध की वजह से। तो उसका कहना मेन यही था कि बच्चे को मैंने दूध क्यों नहीं पिलाने दे रही। तो इतना बोलने पे ही उन्होंने अगले दिन मार पिटाई शुरू कर दी लड़की के साथ। किसने जी, जैसा हमें लड़की ने बताया, मैं भी गई आरपी स्टोन पता लेने के लिए जब वो एडमिट थी। तो लड़की ने ये बताया कि सास ने तो जी लात मारी, पहले गुस्से मारे, लात मारी 2-3, और उसके बाद इसके ससुर ने पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया जब वो छटपटाने लगी तो। अच्छा। और कहा कि नू ही मारेंगे हम तो, कहते हमने छोरा नू थोड़ी ब्याह था, हमारा तो एक छोरा था, हमने तो बड़ी गाड़ी मिल दी। तो जी वही बात आ जाती है जी, मम्मा हमारी तो चली गई, बड़ी गाड़ी लो छोटी गाड़ी लो। कितनी बड़ी लड़की? जी M.Com थी और B.Ed थी, B.Ed M.Com। तो वो लड़का क्या कर रहा है?
लड़का जी कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं करता। लड़का जब हमने शादी की थी तो वो डीसी रेट पे जेई लगा हुआ था। तो ये सोचा था चलो भाई लड़की पढ़ी लिखी है और फैमिली भी छोटी सी है, तो लड़की वैसे तो बड़ी भी होती ना, हमारी लड़की इतना काम करती थी कि हम ये नहीं कह सकते, कोई ये कहे कि लड़की काम नहीं करती थी। तो लड़की ये कहती जी मैं जिस दिन दर्द हुआ उसको लेबर पेन हुआ उस दिन भी उनको खाना पका के दे के गई है। अच्छा। लेबर पेन में भी बड़ी मुश्किल से। जिस टाइम मार पिटाई करे तो लड़का कहाँ था उस टाइम पे लड़का भी वहीं था, ससुर भी वहीं था जी, और उन्होंने उसके हाथ भी पकड़े क्योंकि लड़की पूरी छटपटाई है हमारी। और जब उसको उठा कर लेके आए तो उसकी मतलब ब्लीडिंग हो रही थी बुरी तरह से। चादर मार पिटाई किस तरह करी कड़क के उसकी सास ने जी मारी लात नीचे प्राइवेट पार्ट पे। उसके टूट के टाँके और उसकी कमर पे मारे मुक्के, और उसके ससुर ने उसने हाथ पैर पकड़े, और उसकी सास ने फिर पीछे तक 2-3 मुक्के और मारे। और तो टाके तो इमीडिएट वहीं हो गए क्योंकि जब घर वाले गए थे तो काफी ब्लीडिंग हो रही थी उसकी। पेशाब भी खाट में, बाथरूम भी मतलब उसमें ही निकल आया था। फिर आप लोग ले आए उसको? हाँ जी, हम घर नहीं लेके आए जी, हम सीधा वहाँ से उठा के सीधा आरपी स्टोन में ले गए क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हुई पड़ी, बहुत खराब हुई पड़ी थी जी उस टाइम पे। वो तो जब मैं गई थी हॉस्पिटल लेने जी, अगले दिन कह रही थी कि मुझे बच्चे की शक्ल तक भी नजर नहीं आ रही, तो मतलब पहचान भी नहीं पा रही थी, आंखों के आगे भी उसके अंधेरा छाया हुआ था उस टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे उसकी कंडीशन क्योर होने लगी थी, लेकिन अंदर इन्फेक्शन काफ़ी फैला हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि क्योर होने के लिए कम से कम भी 7-8 महीने साल भी लग सकता है, और विल पावर होगी लड़की की तो 6 महीने भी। डॉक्टर कहती लेकिन मैं क्या करूँ, ये भी इतने डिप्रेशन में है क्योंकि लड़की जो है सिर्फ फिजिकली टॉर्चर नहीं हुई है जी, वो मेंटली टॉर्चर भी उसको किया गया है। तो फिर हॉस्पिटल में आप घर पे ले आए? हाँ जी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके हम करवा के, जैसे डॉक्टर ने कहा जी घर ले जाओ, तो हम यहाँ से दूसरे-तीसरे दिन जैसे डॉक्टर ने कहा था भी वो करवाने, स्टिचिंग दिखाने हैं। तो स्टिचिंग तो उसने लगवाए नहीं थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था, कहते जब तक अंदर से क्योर नहीं होगा, क्योंकि अंदर से बाथरूम की नली और लैट्रिन की नली में भी छेद हुआ पड़ा था, तो भी पट रही थी मारने की वजह तो उसमें उस कंडीशन में जी टाके तो आ नहीं सकते थे दोबारा जब तक कि वो अंदर से क्योर नहीं होते। तो फिर आपसे बात कब हुई थी उनकी? फोन पे आपसे बात हुई या मिलने गई हो? 11 तारीख ने ले आए थे जब हुई थी। उन्हें सुबह फोन कराया था, शाम को भी कराया था। मेरी बेटी आदि दूसरी इसने भी लेकर गई थी, इसका भी मारनबाजी वहाँ रास थी उसकी सास। अच्छा, उसकी सास सुनीता। राम अपनी ने मन उठा लेंदे अपन अपनी बेटी बचानी और मैंने कुछ नहीं चाहता, तू राख इसने तू माने सारी चीज़ा ने मैंने मेरी बेटी बचा लेंदे। मैं जब उठा कर ले आई थी अपनी जबरदस्ती उठा कर ले आई, टाण भी ना दे मते मेरी बेटी बहुत बुरा हाल करके मारी। और फिर एक्सपायर कब होगी? शाम को हुई थी, परसों शाम को। परसों शाम को हुई? हाँ, कल भी उसका पोस्टमार्टम होकर मिली था। तो भाई है पूजा का, तो पुलिस प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? सर अभी तो हमें पता नहीं क्या कार्रवाई चल रही है, क्योंकि कल तो हमारे पास तो टाइम तो है नहीं कि इतना वहाँ जो बार बार पता करेंगे, क्योंकि कल तो दाह संस्कार हुआ था। तो अभी देखेंगे 2-4 दिन के बाद, उसकी 13वीं हो लेगी, उसके बाद देखेंगे क्या कार्रवाई कर रहा है प्रशासन। अच्छा, मतलब अब तक मिले नहीं आप? फिर नहीं, अभी तक प्रशासन मिले नहीं है जी। अच्छा, तो किस तरह की कार्रवाई चाहो प्रशासन में? सर कार्रवाई यही चाहते हैं कि जो भी दोषी है उनको सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो हमारे साथ हो तो बहुत लोगों के साथ होता है। बिल्कुल जी, बहुत से केस आए। सजा मिलनी चाहिए की सजा। भाई देखो, रिश्तेदारी में बातचीत का पहले पता चलता है कि किसान का व्यवहार है, तो आप तो पहला बातचीत तो ही हो, उनके सासू ससुर आता है, बट्टे उठता है या अपनी बेबेत है, तो किस तरह के उनके विचार लगे आपने कि कुछ पहले भी लड़ाई झगड़ा है? पहले भी लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन ये था छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता था, तो घर में सब ये सोचते हैं चलो आपस में निपटा लेंगे। हाँ, भाई पंचायती तौर पे 2 आदमी जाके घर वाले चले जाए, भाई ऐसे चलो समझा निमट जाएगा। लड़का होने से पहले हुए कोई बातचीत है? नहीं, लड़का होने से पहले हुई थी। लड़का होने से पहले इन्होंने डिमांड रख दी थी कि 10 लाख रुपये चाहिए हमें, इसके लड़के को नौकरी लगवाना है। तो उससे भी जब 9 महीना तो उसी में डिमांड रख दी थी उन्होंने।
तो हमने यही कहा था अंकल ने, भाई रुक जाओ, लड़का होने दो, उसके बाद देखेंगे, बच्चा पैदा होने दो। तो डिलीवरी होने के बाद भी जब उससे मार पिटाई, उसे एक दिन पहले भी इसी पैसों के लेकर झगड़ा हुआ था। तो उस दिन भी 10 तारीख को जब उसको ऐसे पीटा गया, टाँके तोड़े गए उसके, तो उस दिन भी यही डिमांड थी उनकी 10 लाख रुपए की। मतलब बेबे को आ कर दे या वो खुद बोलिया कर दे? नहीं, उसी भी को आते थे। हाँ, बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे पास तो एक बार पहले फ़ोन आया था डिलीवरी से पहले, एक हफ्ता 10 दिन पहले, यही कह रहे थे भाई हमारी इनसे या तो हिसाब कर लो, ये हमारे मतलब कि हमें पसंद नहीं है, हमारे लायक नहीं है। फिर मैंने कहा मैं क्यों नहीं है लायक, या कुछ गलत कर रही हो, कर से कह रही हो कि गलत चल रही हो, तो बस वही कह रहे थे भाई बच्चा जो होगा या तुम रख लेना या हमें दे देना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। मतलब पहले ही बोल रहे थे। कौन से गांव ब्याह थी? ये जी कक्षीणा गांव के रहने वाले हैं, लेकिन घरोंडे में रियास है उनकी। करनाल में। हाँ, करनाल में। तो मामला आपने देखा है, कितना दर्द भरा दुखदाई है। एक लड़की के साथ इतने बुरी तरह से उसको मौत के घाट उतारा गया है, और ये छोटा बच्चा आप देख सकते हैं लगभग 28-29 दिन का होया आज। तो प्रशासन तक भी उम्मीद रहेगी भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस पर नज़र रखे और इस केस ने सोल्व करे, जो गुनहगार है उसे जल्दी सज़ा देवे।